नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रॉप 3.5 यूट्यूब चैनल में। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे भारत की सीमा की ओर दुश्मन के लड़ाकू विमान तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ मिनट बाद मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं, ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं और दुश्मन को पूरा भरोसा है कि उसका हमला भारतीय सीमा के अंदर तक पहुंच जाएगा। लेकिन तभी सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़ा एक सिस्टम सक्रिय होता है। उसका रडार दुश्मन को देख लेता है, उसका कमांड सेंटर खतरे का विश्लेषण करता है और कुछ ही सेकंड में इंटरसेप्टर मिसाइल आसमान चीरते हुए निकल पड़ती है। दुश्मन का विमान, मिसाइल या ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में खत्म हो जाता है। दोस्तों, यही है S-400, वही S-400 जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है, वही S-400 जिसे रूस अपना सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मानता है, और वही S-400 जिसका चौथा स्क्वाड्रन हाल ही में भारत को मिला है, जिससे भारत का सुरक्षा कवच पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन सवाल है, आखिर S-400 इतना खास क्यों है? क्या यह सच में 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मार सकता है? क्या यह फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को एक साथ रोक सकता है? और 2025 में पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के दौरान इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हुई? आज हम S-400 की पूरी कहानी समझेंगे, इसका इतिहास, इसकी तकनीक, भारत और रूस के बीच डील, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सुरक्षा में इसकी वास्तविक भूमिका को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन डिलीवर कर दिया, यानी भारत की हवाई सुरक्षा पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गई। हालांकि रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण इस डिलीवरी में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अब नई खेप भारत पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं, वह भारत की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सवाल है, आखिर S-400 है क्या और इसे इतना खास क्यों माना जाता है? इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस की भूमिका क्या है। S-400 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी पृथ्वी के सतह से आसमान की ओर जाने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे रूस ने विकसित किया। सरल भाषा में कहे तो यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आसमान में आने वाले लगभग हर खतरे को पहचान सकता है, ट्रैक कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है, चाहे सामने लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो। तो S-400 का उद्देश्य क्या है? खतरे को लक्ष्य तक पहुँचने से पहले खत्म करना। लेकिन यह काम करते कैसे हैं? यहीं से इसकी असली ताकत शुरू होती है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का पहला काम होता है खतरे को देखना, दूसरा उसे समझना और तीसरा उसे खत्म करना होता है। S-400 भी यही करता है, लेकिन बेहद तेज और सटीक तरीके से। इसकी पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला रडार सिस्टम से, दूसरा कमांड सेंटर से और तीसरा मिसाइल लॉन्चर से। अब इन तीनों को विस्तार से बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले आता है रडार। इसे आप S-400 की आंख कह सकते हैं। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आसमान को लगातार स्कैन करते रहता है। कौन सा विमान उड़ रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, किस दिशा से खतरा बढ़ रहा है, यह सारी जानकारी रडार जुटाता है। S-400 का रडार लगभग 600 किलोमीटर तक लक्ष्य को पता लगा सकता है। लेकिन केवल खतरे को देख लेना काफ़ी नहीं है, अगला कदम है निर्णय लेना, और यह काम करता है कमांड सेंटर। रडार से मिली जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचती है। यही पूरे सिस्टम का दिमाग होता है और यह तय करता है खतरा कितना बड़ा है, सबसे पहले किस लक्ष्य को मारना है, किस मिसाइल का उपयोग करना है और किस दिशा से हमला करना है। यानी कुछ ही सेकंड में पूरा विश्लेषण करके कार्रवाई का फैसला लिया जाता है और जैसे ही आदेश मिलता है अगला कदम शुरू हो जाता है। अब मैदान में आता है मिसाइल लॉन्चर। यह इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करता है। मिसाइल तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ती है और दुश्मन के विमान या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। यही वजह है कि S-400 को अक्सर आसमान का शिकारी या सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। लेकिन आखिर यह किन किन खतरों को रोक सकता है? S-400 केवल एक प्रकार के लक्ष्य के लिए नहीं बनाया गया है, यह एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। यह लड़ाकू विमानों को रोक सकता है, ड्रोन को रोक सकता है, क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, एयर वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे निगरानी विमानों को ट्रैक कर सकता है और स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे आधुनिक विमानों को भी चुनौती दे सकता है। यानी एक साथ कई प्रकार के खतरों से निपट सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी तकनीक क्षमता में छिपी है। S-400 की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है। यह 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार सकता है, 600 किलोमीटर तक लक्ष्य को पहचान सकता है और एक साथ लगभग 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकता है। सिर्फ 5 मिनट में तैनात होने के लिए तैयार भी हो जाता है और हर मौसम में काम करता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। लेकिन भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ सामान्य नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन है। दोनों देशों के पास आधुनिक मिसाइल और वायुसेना मौजूद है। ऐसी स्थिति में भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो सीमा से काफ़ी दूर रहते हुए भी दुश्मन के हवाई खतरों को रोक सके। यहीं से S-400 की आवश्यकता सामने आती है और फिर हुआ भारत के रक्षा इतिहास का एक बड़ा समझौता।
साल 2018 में भारत और रूस के बीच लगभग $5.5 अरब की डील होती है। यह भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीदों में से एक थी। अमेरिका ने कात्सा प्रतिबंध की चेतावनी भी दी, लेकिन भारत ने इसको नज़रअंदाज करते हुए अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी, क्योंकि भारत के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। और आज वही निर्णय भारत की सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। जब S-400 भारत की सीमा के पास तैनात होता है तो यह पाकिस्तान और चीन दोनों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसकी 400 किलोमीटर की रेंज दुश्मन के कई एयरबेस तक पहुंच सकती है, यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत को एक बड़ी बढ़त मिल सकती है। यही कारण है कि इसे केवल हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति माना जाता है। और यही बात 2025 में फिर चर्चा में आई। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। ऐसे में एयर डिफेंस नेटवर्क को हाई अलर्ट पर रखा गया। यद्यपि कई सैन्य जानकारों ने माना कि S-400 जैसी प्रणालियां भारत की वायु सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आधुनिक युद्ध में केवल हमला ही नहीं बल्कि मजबूत रक्षा भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमला। तो दोस्तों, S-400 केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं, यह भारत के आसमान की सुरक्षा का प्रहरी है। यह दुश्मन को संदेश देता है, भारत केवल जवाब नहीं देगा बल्कि पहले से तैयार भी रहेगा। रूस से मिले चौथे स्क्वाड्रन के साथ भारत की वायु सुरक्षा और मजबूत हुई है, और भविष्य में प्रोजेक्ट कुशा जैसे स्वदेशी कार्यक्रम इस क्षमता को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि आधुनिक युद्ध में जीत केवल हथियारों से नहीं बल्कि तैयारी, तकनीक और सुरक्षा कवच से भी तय होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।